नजर आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की और सबसे पहले खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं कर्नाटक की कि कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा सरकार के दौरान स्कूल कॉलेजेस में लागू किए गए ड्रेस कोड नियम को कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। राज्य सरकार ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति देते हुए नया आदेश जारी किया। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के हिजाब विवाद का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। हिजाब, जिस पर कुछ साल पहले पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, एक बार फिर से चर्चा में है। उडुपी से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में फैल गया था। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। अब करीब 4 साल बाद कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब विवाद ने जोर पकड़ लिया है और इसका कारण है कर्नाटक सरकार का एक फैसला। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य के स्कूलों और पीयू कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पारंपरिक और धार्मिक प्रतीकों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। For education, and we have to deliver that. When they come with their own religious tradition, which has been practiced or there, but there was not a proper specific rules which we have implemented from today onwards. Honorable Chief Minister was very careful and he has told all religion, all caste should be respected, and especially children when they come to the school for education, there shouldn't be any kind of stress. So over a period of so many years, whenever we take a decision, in my department especially, we have done even textbook revision also. Textbook revision also was done in the interest of children's only, for their future. It was not against an ideology or for ideology or anything like that. So this. अब आपको बताते हैं कि राज्य सरकार के नए आदेश में आखिर क्या क्या कहा गया है। छात्र निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे। सीमित पारंपरिक और रीति रिवाज आधारित प्रतीकों को अनुमति। धार्मिक प्रतीक यूनिफॉर्म के पूरक होने चाहिए। यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। पगड़ी, टर्बन, जनेऊ, रुद्राक्ष और हिजाब की अनुमति। अनुशासन, सुरक्षा और पहचान में बाधा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भाजपा सरकार ने स्कूल कॉलेजों में सिर्फ निर्धारित यूनिफॉर्म पहनने का आदेश जारी किया था। हालांकि अब कांग्रेस सरकार ने उस आदेश को रद्द करते हुए हिजाब समेत पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दे दी है। पहली कक्षा से लेकर द्वितीय तक की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले का हिजाब समर्थकों ने स्वागत किया है। दरअसल भाजपा सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए मुस्लिम संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस समय कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि यूनिफॉर्म नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, यूनिफॉर्म नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, सरकार का आदेश कानूनी रूप से वैध, स्कूल कॉलेजों को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जहां 2 जजों का विभाजित फैसला आने के बाद यह मामला अब भी बड़ी पीठ के पास लंबित है। इसी बीच कर्नाटक सरकार द्वारा हिजाब को फिर से अनुमति देने के फैसले ने भाजपा और हिंदू संगठनों के विरोध को और तेज कर दिया है। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। के लोग बेवकूफ के लोग हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो स्कूल में यूनिफॉर्म आज से नहीं पहले से आ रहा है, यूनिफॉर्म के बारे में समवस्त्र जो बोलते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज को जाता है, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी यूनिफॉर्मिटी रहना है। इसलिए समवस्त्र का है सभी शाला में। लेकिन ये कांग्रेस सरकार, सिद्धरामैया खासकर मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो अपने पास मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, जनता को बताने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट काम किया है कर्नाटक में, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है सिद्धरामैया को।
राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए भाजपा नेताओं ने इसे सिद्धारमैया सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत बताया। भाजपा नेता सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार की इस तुष्टीकरण नीति की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर हिजाब पहनने की अनुमति दी जा रही है तो भगवा शॉल को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। कर्नाटक में सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध का आदेश वापस लिए जाने पर हिंदू संगठनों में भी भारी आक्रोश है। श्री राम सेना ने हुबली शहर के संगोली रायन्ना सर्कल में सीएम, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। कर्नाटक में सरकार में आने के 4 साल बाद कांग्रेस सरकार का ये फैसला सियासी घमासान का कारण बन चुका है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता की दलील दी जा रही है तो दूसरी तरफ स्कूलों में अनुशासन और समान यूनिफॉर्म बनाए रखने की मांग है। कांग्रेस सरकार के फैसले ने एक बार फिर से इस विवाद को हवा दे दी है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में अदालत से लेकर सियासत तक ये विवाद क्या रंग दिखाएगा। जीडी न्यूज के लिए ज्योति दफेदार की रिपोर्ट। तो कैसे कर्नाटक में ये सियासी नाटक हो रहा है हिजाब को लेकर, आइए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता ज्योति के साथ, जो कि सीधे बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ रही हैं। ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति, जिस तरह से ये जो फैसला पलटा गया, हालांकि वक्त लग गया कांग्रेस को इस फैसले को पलटने में, ये कांग्रेस की किस सोच की तरफ इशारा करता है? अंचल जी, 2022 में भाजपा सरकार हिजाब को बैन कर दिया था, लेकिन उसी 4 साल में ऐसा कुछ भी हिजाब की यहाँ पे प्रस्ताव ही नहीं हो रहा था। लेकिन परसों जैसे कर्नाटका सरकार ने हिजाब बैन को, उस आदेश को वापस लेकर फिर से इसे लागू करना, वो कहते हैं कि स्कूल में हो या कॉलेज में हो, धार्मिक संकेत के लिए एक इक्वालिटी देने के लिए हम ऐसे आदेश हम दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जैसे भाजपा हो, जैसे ये आदेश आया, हिंदू पर संगठन रास्ते पे आकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनके आक्रोश व्यक्त किए और वहां पे भाजपा नायक भी अभी कांग्रेस सरकार की इस निर्धार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं इसके पीछे ना कोई धार्मिक संकेत की भाव है, ना कोई यूनिफॉर्मिटी है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये जो है कि यूनिफॉर्म तुष्टीकरण कोड है। तो ये धर्म को प्लीज करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए कर्नाटका कांग्रेस सरकार ऐसे एक नियम को लागू कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे जो बातें सुनने में आ रहा है, राजनीतिक तौर पे अगर देखें, क्यों कांग्रेस सरकार, ये जो मामला है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने और उस वक्त की भाजपा सरकार की आदेश को अपहेल्ड किए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अभी विस्तृत पीठ में अभी भी ये मामला है। लेकिन कोर्ट के दरवाजे में मामला है, फिर भी कर्नाटका सरकार ने ऐसे क्यों फैसला लिया, जल्दबाजी में क्यों फैसला लिया? अगर हम राजनीतिक तौर पर उसका अगर कुछ रीजन यहाँ पे देखें तो ये है, जैसे ही आरोप कर रहे हैं भाजपा पक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण। जैसे आप जानते हैं दावणगेरे क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट नहीं दिया था, तो एसडीपीआई कैंडिडेट वहां पे उन्होंने कंटेस्ट किए थे। सो ऑब्वियसली वहां पे जो कांग्रेस का जीत है ना, वो बहुत मुश्किल से उन्हें जीत हासिल हुआ, क्योंकि वहां पे वोट डिवाइड हुआ, एसडीपीआई कैंडिडेट को गया। तो उन्हें लगा कि अगर बार बार ऐसा ही हुआ तो उनको जो वोट बैंक है, उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, वो खो सकते हैं। तो इसलिए मुस्लिम उसको भरपाई करने के लिए ये जो है हिजाब को लाने की एक तंत्रगारिक है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऐसे हमें सुनने में आता है। तो हम मान सकते हैं ज्योति, हम मान सकते हैं कि जो खिसकता हुआ वोट बैंक है कांग्रेस का, यही वजह है इस फैसले की। हालांकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम यूनिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले, हाईकोर्ट ने कर्नाटका सरकार की उस आदेश को अपील किए थे। हाईकोर्ट ने वहां पे पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि जो हिजाब है इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, तो उसे पहनने की कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वहां पे कटकटे में गया, वहां पे इक्वल हुआ। एक जज ने कहा कि हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन एक जज ने कहा कि हिजाब पहनना नहीं जरूरत नहीं है। तो इस मामले अभी भी कोर्ट में है। लेकिन कर्नाटका सरकार क्यों ऐसा कर रहा है, इसके पीछे ऑब्वियसली जैसे भाजपा हो या अभी जो हिंदू संगठन है, वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्यों ऐसे स्टेप ले रहे हैं जो छात्राओं के बीच में आप ही विष फैला रहे हैं? तो जैसे आपको पता है 2022 में एक उड़पी की एक छात्रा मुस्कान है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये विचार बहुत फैला हुआ था
तो इतने साल तक 4 साल तक छात्राओं के बीच कोई ये मतभेद नहीं था, लेकिन अभी भाजपा राज्याध्यक्ष विजेंद्र जी ने कहा था कि खुद सीएम चाहते हैं कि बच्चों के बीच में, छात्राओं के बीच में मतभेद हो। एक कर्नाटक का मुख्यमंत्री ही ऐसे चाहते हैं। तो हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं, अभी कुछ दिनों बाकी है स्कूल कॉलेज स्टार्ट होने में, अगर ऐसे ही चलते रहा छात्राओं के बीच वो मतभेद सृष्टि हो जाए। और भाजपा का या हिंदू संगठन का कहना है, आप कहते हैं कि हिजाब को देंगे, हिजाब को एक ही नहीं, जनिवार देंगे, रुद्राक्ष देंगे, तो आप भगवा ध्वज को, भगवा शॉल को क्यों नहीं देते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री हो या शिक्षण मंत्री हो, वो कहते हैं कि स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवा शॉल है वो धार्मिक प्रतीक नहीं है, वो कोमुआ फैला सकता है, इसलिए हम वो उसको परमिशन नहीं दे रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है कांग्रेस सरकार की, इसमें अभी प्रश्न उठ रहा है। ऐसे में भाजपा अब इस पर क्या कर रही है, और खास तौर पर जो तीखी प्रतिक्रिया वहां से जाहिर की गई है और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सॉरी, भाजपा इसको लेकर क्या कर रही है ज्योति? क्योंकि लगातार जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी है, और ऐसे में अब ये मामला आगे भी तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। यस, जैसे हमने भाजपा नायकों से पूछा, उन्होंने कहा कि इसको उन्होंने स्टेट लेवल तक, स्टेट वाइड प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं, और उसके साथ साथ कानून तरीके से कैसे इसे वो फॉलो अप कर सकते हैं, दोनों मामले में भी वो देख रहे हैं। क्योंकि ये जो विचार है कोई नॉर्मल जैसे विचार नहीं है। शिक्षा के मंदिर में अगर आप मतभेद को फैलाएंगे तो ऑब्वियसली छात्राओं के बीच खुद सरकार ही मतभेद फैला रहा है, विष बीज फैला रहा है, ऐसा भाजपा का कहना है। जो भाजपा के पूर्व नायक थे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, वो जो यहाँ पे फायर ब्रांड लीडर ही माना जाता है, वो कहते हैं अगर आप हिजाब को अनुमति देंगे तो हम बच्चों को मैं ही भगवा शॉल उन्हें दूंगा, वो ही पहनकर वो स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं। एक तरीके से भाजपा जो नायक कह रहे हैं कि अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं, मतभेद सृष्टि करने का ये जो षड्यंत्र है इसे वापस नहीं लेते हैं, हम स्टेट वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ कानून का क्या क्या हो सकता है, कानून के दायरे में क्या क्या हो सकते हैं, उन सब एंगल पे हम आलोचना करेंगे, ऐसा है भाजपा नायक की राय। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं शिक्षा के मंदिर की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा बांटनी चाहिए, ना कि सियासत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।